हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हम सबकी लाइफ में जो है ना स्ट्रेस का लेवल वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप सोच के देखोगे तो 10-15 साल पहले जो हमारी ज़िंदगी हुआ करती थी ना, और जितना कम स्ट्रेस हुआ करता था, आज वो जो स्ट्रेस है वो काफ़ी जो है ना मैनी फोल्ड वो स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ गया है। अब जो ये स्ट्रेस का लेवल जो इतना बढ़ गया है आजकल, उसकी ना एक ही वजह नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल के इतना सारा स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं आजकल की हमारी लाइफ में। जिसमें से मुझे एक लगता है कि जो मेजर फैक्टर है ना, जो मोस्टली हमारे स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है हमारा बिना मतलब के ना नॉलेज को गेन किए जाना। चाहे हमारा उस नॉलेज से मतलब है या नहीं है, थैंक्स टू सोशल मीडिया किसी भी तरह की नॉलेज आजकल बहुत आसानी से 30 सेकंड में रील्स के थ्रू हमें मिल जाती है, और हम बड़े ना हुक्ड हो जाते हैं उन चीज़ों के, उस नॉलेज के साथ हम हुक्ड ऑन हो जाते हैं। और फिर हमें लगता है अच्छा हमें ये भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया, हमें कितनी सारी नॉलेज हो गई है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम सिर्फ नॉलेज इकट्ठा किए जा रहे हैं और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉलेज जो है ना उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ वो दिमाग पे ना हमारे एक बोझ की तरह काम करती है, क्योंकि आपने एक तरह की नॉलेज दिमाग में डाल ली है, अब आप उसके साथ कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो एक तरह का स्ट्रेस है वो हमारे माइंड के लिए। दूसरी चीज ये है कि जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए ना बहुत सारी चीजों की जरूरत है ही नहीं। जितनी कम चीजें आपके पास होंगी ना, उतना आप जिंदगी को अच्छे से या खुशी से जी सकते हैं, क्योंकि लाइफ जितनी सिंपल होती है ना, उतनी ही पीस हमारी जिंदगी में ना ज्यादा होती है। अच्छा, अब मैं आपको ना ये बताती हूँ कि ये जो एक्सेस नॉलेज है ना, जिसको हम यूज भी नहीं कर रहे, तो वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है नेगेटिवली, और कैसे वो हमारा स्ट्रेस का जो लेवल है ना वो बढ़ाती है। मैं बात करती हूँ खाने के बारे में, क्योंकि खाना जो है वो हमारी जो जिंदगी है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं यहाँ पे अपनी बात करना चाहूंगी। मुझे ये जो नॉलेज गेन करने का कीड़ा है ना, ये करीब करीब 2008 से लगा होगा। उससे पहले मुझे कोई मतलब नहीं होता था कि क्या है, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो उतनी ही बस चीज़ें से वही दुनिया होती थी, मतलब बाकी क्या है क्या नहीं है उससे मेरा कोई मतलब नहीं होता था। बट कुछ चीज़ें घर में ऐसी हुई जिसकी वजह से मेरा जो रुझान है ना वो नॉलेज गेन करने की तरफ जो है ना वो बढ़ता चला गया, हेल्थ से रिलेटेड स्पेशली। तो अब जब मैं ऐसा करने लग गई, करते 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 वो एक तरह का ना एडिक्शन हो जाता है। और फिर जब आप वो करते हो तो आपको डोपामाइन रिलीज होता है आपके माइंड में, नई नई नॉलेज जब आप लेते हो, और फिर आपको एक फील गुड फैक्टर आने लग जाता है। तो जब ये सब कुछ मैं कर रही थी, इतने साल मैंने किया है, कम से कम 10-12 साल तो मेरी ये जर्नी रही है कि मैंने बहुत नॉलेज ली है चीज़ों को लेके। और स्पेशली मैं काम भी नहीं कर रही थी, घर पे थी, तो मेरे पास टाइम भी होता था नॉलेज लेने का। बट मेरा ना मतलब एक वो हो गया था मुझे कि नहीं, पैशन जैसे बोलते हैं ना, वो हो गया था कि। पर उससे जो नुकसान हुआ ना वो ये हुआ कि मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि स्पेशली मैं खाने के बारे में बात कर रही हूँ अभी, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे बहुत नॉलेज जो आजकल आप देख रहे हो ओमेगा 3 के बारे में, या प्रोटीन या कार्ब्स, या फिर सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, या फ्लैक्सीड में ये है या वो है, ये सारी चीज़ें मुझे कम से कम 8-10 साल पहले से पता थी, जब ये रील और ये सब कुछ चीज़ें होती भी नहीं थी। तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो ये हुआ कि पहले की जो मेरी ज़िंदगी थी, जब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता होती थी, जब मैं कुछ भी खाती थी ना तो मैं बड़ा खुश होकर खाती थी, उसको एंजॉय करके खाती थी। लेकिन अब इतनी नॉलेज गेन करने के बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव चीज़ें भी पता है, नेगेटिव चीज़ें भी पता है। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर एक पेस्ट्री खाऊंगी तो मुझे सबसे पहले दिमाग में ऑटोमेटिकली ये थॉट आ जाएगा कि ये तो मैदा की बनी हुई है, और मैदा जो है वो अच्छी नहीं होती हमारी सेहत के लिए। समोसा खाऊंगी तो दिमाग में ख्याल आएगा कि वही ऑयल बार बार रीहीट होके पता नहीं कितनी बार रीहीट होता है, और फिर वो उसमें कार्सियोजेनिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उस ऑयल में। तो जो चार्म होता है ना, या जो मतलब एक मजा होता है ना उस चीज का, वो तो मैंने लिया ही नहीं। और ये बहुत सालों से मैंने लिया ही नहीं चीजों को लेके। क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी नॉलेज जो है ना, मैं कॉन्शियसली नहीं भी सोच रही हूँ ना अगर उन चीजों के बारे में, उस नॉलेज के बारे में, तो मैंने जो भरा हुआ है ना अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली, अपने आप वो कनेक्ट करता है उन चीजों से, और फिर जो है ना सारा मजा खराब हो जाता है। तो जो रिलेशनशिप होती है ना खाने के साथ, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप हमारी जो है ना वो खराब हो जाती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ एक्सेसिवली नहीं खा रहे हो, एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में आप बाहर की चीज़ें खाते हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो मैदा की बनी हुई है या वो किस चीज़ की बनी हुई है, या उस चीज़ के हमारी हेल्थ में क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप कभी कभी कोई चीज़ खाते हो ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ खाते हो और खाते हुए ये सोचते हो
कि इसमें ये है, इसमें वो है, तो अगर उसका नुकसान जो है ना, अगर 10% भी होना होगा ना उस पर्टिकुलर मटेरियल का जिससे वो बनी है, तो वो जो सोच होती है ना हमारी, उस सोच की वजह से नुकसान जो है ना वो कई गुना बढ़ जाता है जब हम वो सोच के साथ वो चीज को खाते हैं। तो पहली चीज तो मजा तो खराब कर ही लिया, प्लस जो उसको खा के नुकसान होने वाले हैं सोच सोच के वो भी बढ़ा लिया। और खाने की तरह ही बहुत सारी चीज हैं जिन चीजों के बारे में ना हम अननेसेसरी नॉलेज अपने दिमाग को ना डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। पॉलिटिक्स ले लो, या बॉलीवुड ले लो, हॉलीवुड ले लो, या जितनी भी ऐसी चीजें हैं। मतलब कि पॉलिटिक्स में भी अगर मैं बात करूं तो मेरा काफी कीन इंटरेस्ट होता था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि अननेसेसरी आई एम पुटिंग इट बैगेज ऑन माई ब्रेन टू डिस्कस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर उन चीज़ों के बारे में पढ़ना या नॉलेज लेना। जितनी एक नॉर्मल सिटीजन के लिए नॉलेज होनी ज़रूरी है उतनी नॉलेज है। उसके बाद क्या हो रहा है, कौन सी पार्टी के बीच में क्या हो रहा है, क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं, कौन क्या कर रहा है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कस करके ना मैं कोई सुधार नहीं ला सकती उन चीज़ों में, अगर मैं खुद उस चीज़ में शामिल नहीं हूँ तो। इसलिए इन सब चीज़ों में जितना हम अपना टाइम और एफर्ट और अपने एनर्जी वेस्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ को ना खराब करता है। तो कहने का मतलब है कि जितना सिंपल रखेंगे ना चीज़ों को, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, स्किन केयर, ये केयर, वो केयर, हेयर केयर, और मैं आपको बताऊं कि कोई फायदा नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, रिंकल्स के लिए अलग से क्रीम, एक बेसिक कोकोनट ऑयल में सारे वो इंग्रेडिएंट हैं जो कि रिंकल्स या स्किन टोन या फिर जितने भी स्किन की हेल्थ होती है ना वो सारी की सारी पूरी करता है। पर और जितने अच्छे से वो पूरी करता है ना उतने अच्छे से दुनिया का कोई कॉस्मेटिक पूरी कर नहीं सकता। बालों के लिए वी हैव n नंबर ऑफ प्रोडक्ट, बट आंवला, शिकाकाई और रीठा में जो चीजें होती है ना वो चीजें और कोई भी शैम्पू या कंडीशनर या मास्क या सीरम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। फेस पैक 1000 तरह के आते हैं, पता नहीं किन किन चीजों के। मुल्तानी मिट्टी सिंपल सी, अगर आपकी जो स्किन है वो ज्यादा ड्राई नहीं है तो इट कैन डू अगेन वंडर फॉर योर स्किन टाइटनिंग। तो सारी चीज़ें जितनी भी नेचर से आती हैं, अगर हम वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे ना तो एक तो बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लस सिंप्लिसिटी आ जाएगी लाइफ में, प्लस जो इतना सारा स्ट्रेस है ना, ये देखना है, वो देखना है, इस चीज़ में क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात मैं बताऊं, मेरे जैसे लोग जो इतनी सारी नॉलेज लेके घूम रहे हैं और वो उस नॉलेज को यूज़ ही नहीं करते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मैं, जहाँ पे मेरी बात आती है, तो मैं इतनी आलसी हूँ चीज़ों को यूज़ करने में या अपने लिए कुछ भी करने में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो इन्फॉर्मेशन लेना बिल्कुल ही, मतलब लेनी ही नहीं चाहिए हम मेरे जैसे लोगों को, तो कि जो बस भर रहे हैं अपना दिमाग खराब किए जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को लेके और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे बिल्कुल जीरो है। और मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना तो मैं तो अब उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि अगर मुझे कोई इस तरह की रील्स भेज देता है ना, जो भी मैंने आपको टॉपिक गिनाए हैं कि पॉलिटिक्स हो या हेल्थ हो या कॉस्मेटिक हो या फिर जो भी चीज़ें मैं आपको अभी बोल रही थी, तो मैं बोलती हूँ यार प्लीज़ यार, मतलब और नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होता मेरे से। मैं अंडू कर रही हूँ उस नॉलेज को अब, और अंडू करने से मेरा मतलब ये है कि जो नॉलेज हमने ली है ना तो उसको हम अंडू भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ को रिपीटेडली दोहराते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो दिमाग में ना पक्की हो जाती है, पक्के सर्किट बन जाते हैं उन चीज़ों को लेके। अगर हम उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो ओवर द ईयर्स, ओवर फ्यू मंथ्स, वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिलीट होने लग जाती है माइंड से। इसी तरीके से है ये, जैसे कि हमारे घर में एक स्टोर रूम है और हम उसमें सामान भरे जा रहे हैं, ना कभी साफ सफाई हो रही है ना कुछ और कर रहे हैं। साफ सफाई से अगर मैं रियल लाइफ पे कनेक्ट करूँ तो मतलब अगर हमारे पास कोई नॉलेज है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दिमाग के ऊपर से एक स्ट्रेस हट जाता है कि हाँ ठीक है, मैंने ये नॉलेज ली थी और अब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने से मेरी लाइफ में ये बेहतरीन चेंज आया है। तो वो थोड़ी साफ सफाई हो जाती है माइंड की हमारे। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करते ही नहीं है बिल्कुल भी और लेते जाते हैं तो वो एक उस स्टोर रूम की तरह हमारा दिमाग हो जाता है, सड़ने लग जाता है बेसिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ भरते जा रहे हैं और मेंटेनेंस उसका कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब मैं अंडू करती हूँ चीज़ों को लेके। तो अगर मैं समराइज करूँ तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जितना जिंदगी को सिंपल रखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा हम नहीं करेंगे, जितनी कम चीज़ें हमारे पास होंगी और जितना हम अननेसेसरी नॉलेज अपने आप को नहीं देंगे, तो आई फील कि 50 to 60% स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ में वो हमने ना ख़त्म कर दिया है। बाकी का जो बचा हुआ स्ट्रेस है उसके लिए अगेन मैं वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे चैनल से आप जुड़े रहें और लगातार उसको देखते रहें। कितनी आसानी से जो है ना मैंने अपने चैनल की पब्लिसिटी कर ली। खैर, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।